साइंटिफिक योग, साइंटिफिक यज्ञ, योग यज्ञ, साइंटिफिक आयुर्वेदा, साइंटिफिक नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, साइंटिफिक ट्रीटमेंट, साइंटिफिक थेरापी, साइंटिफिक मेडिसिन देते हैं। और उसके प्रमाण लेकर के हमारे डॉक्टर अनुराग जी आते रहते हैं, तो एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। और शुरू करो। हमने बाकी तो विषयों में बहुत बात की, दो विषयों में बहुत ज़्यादा ठगी होती है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट और दूसरे सेक्सोलॉजिस्ट, बहुत ठगते हैं साहब। और आश्चर्य है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में कोई नेचुरल सॉल्यूशन नहीं है स्किन के लिए, सब ज़्यादातर स्टीराइड या अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक केमिकल चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और उससे और ज़्यादा आपकी तंदुरुस्ती खराब हो जाती है। ऐसे ही सेक्सोलॉजिस्ट आपकी अंदरूनी शक्ति को, प्रकृति की, वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की, ऋषियों की ज्ञान की शक्ति को तो जानते नहीं हो, वो भ्रमाते रहते हैं आपको। तो चलो आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही गुप्त रोग कह करके, और फिर लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते थे, लेकिन हम दो बात कह करके बस कि कितना ही बड़ा रोग हो छुपाएं नहीं, उस बीमारी को समझो और उससे बाहर निकलो। लेडीज़ के लिए तो संतति सुधा, नारी कांति सिर्फ वटी और दशमूल ही पर्याप्त है। जेंट्स में बहुत क्रिटिकल रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, अलग अलग प्रकार के ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड के जो डिफरेंट ओवर एक्सपोजर्स हैं, उस सब से लोगों की गृहस्थी खराब हो रही है, पति पत्नी में संतुष्टि नहीं है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बचपन की जवानी की गलतियां हैं, उसके कारण से जो जीवन में रोग आते हैं, उनका समाधान डॉक्टर वार्ष्णेय जी बता रहे हैं। तब तक आप मेरे साथ प्राणायाम करते रहिए, मैं भी अभी कर लेता हूँ, बहुत देर हो गया आपके साथ बोलते बोलते, कम हो पाया था जी। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे डायबिटीज़ इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, और आज हम फोकस करेंगे यौवन गोल्ड प्लस कैप्सूल के ऊपर। तो स्वामी जी आज थोड़ा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो पुरुषों की एक ज़्यादा उम्र में जाकर जो दिक्कत हो जाती है, वो वाली बीमारी है, उसका जब डायबिटिक पेशेंट्स में होता है तो किस टाइप के इटियोलॉजीज़ होते हैं, और कैसे उसको बीमारी को समझा जा सकता है, और कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है। तो स्वामी जी अगर हम देखें ऐसे पेशेंट जिनके अंदर डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 ज़्यादा है, उनमें लगभग 50% लोगों में 40 साल की उम्र के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन आना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो चरम सीमा है, उस चरम सीमा पे जाके उनको तनाव कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, पर डायबिटीज़ के साथ होने से, उसके कोमॉर्बिडिटी से दिक्कतें स्वामी जी ज़्यादा बढ़। डायबिटीज़ एक कोज है इसका, स्ट्रेस दूसरा कोज है इसका, गैजेट्स का ओवर एक्सपोजर, फिर ये अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, अलग अलग प्रकार के केमिकल जो आप खाने से लेकर के हवा में, मिट्टी पानी में, तो ये अंग्रेजी में जिसको बोल रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये शीघ्र पतन पूरे गृहस्थों में बहुत ये, और फिर औलादें नहीं होती, संतानें नहीं होती हैं, घरों में खुशियाँ नहीं है, पति पत्नी में संतुष्टि नहीं है, तो बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, फिर आपस में तलाक फलाक होते रहते हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो समझिए अगर आप अभी स्क्रीन पे देखें तो ये एक स्कीमेटिक है कि कैसे डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो डायबिटीज़ के स्वामी जी जो बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें एक है न्यूरोपैथी, दूसरी है मैक्रो एंजियोपैथी, और तीसरी है माइक्रो एंजियोपैथी। मतलब जो हमारे रक्त ले जाने की नलिकाएं हैं, उनके अंदर अगर बीमारी पैदा हो जाती है तो उनको एंजियोपैथी कहते हैं। तो चाहे बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, मैक्रो और माइक्रो, और साथ में अगर न्यूरोपैथी हो तो वो स्वामी जी जो रक्त का प्रवाह है उसको बाधित करता है। और आप लोग अभी धूप में बैठिए, ये कुछ लोग धूप लगते ही उठने लगते हैं, पौना घंटा धूप का, सन रेज का एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए। ये सन थेरापी आपके यहाँ उपचार का ही एक प्रक्रिया है। अभी थोड़ी देर में आपकी मड थेरापी भी इसके साथ ही कराते हैं। जरा सी धूप लगते लोग उठने लगते हैं, ये ठीक नहीं। बैठो, सुनो जरा। और आपके ही काम में या आपके किसी मित्र या परिवार में ही ये समस्या होती है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर डायबिटीज़, डायबिटीज़ से तो होती है, इसलिए मैंने दूसरा भी कहा है कि उसका एक पक्ष आज बता रहे हैं। किसी भी कारण से
ये शीघ्र पतन की जो समस्या है उसका सॉल्यूशन बता रही, जिसके ऊपर बहुत कम चर्चाएं होती हैं, लोग शर्माते हैं बात करते समय। जी स्वामी जी, ओबेसिटी की वजह से भी होता है, डिस्लिपीडमिया की वजह से भी होता है, हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है, और डिप्रेशन और बहुत सारी अलग अलग टाइप की दवाइयाँ खाने से, जिसको हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं, उसकी वजह से भी स्वामी जी होता है। तो इसके कारक तो बहुत सारे हैं और इसके जो निवारण हैं वो भी स्वामी जी अलग अलग टाइप के हैं, थोड़े वो भी देखेंगे। बस एक थोड़ा सा जो स्कीमेटिक अभी दिखा रहा हूँ कि ऑर्गन के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे ये होता कैसे है। तो स्वामी जी, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो डायबिटीज़ में होता है, वैसे अगर कोई और भी स्ट्रेस होती है, तो उसके वजह से जो हमारी सेल्स हैं जो वास्तव में तनाव पैदा करती हैं, उनके अंदर रिलैक्सेशन ज़्यादा आ जाता है और उसकी वजह से इरेक्टाइल फेलियर्स होते हैं, जो आपको स्कीमेटिकली स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, ऐसा होता किस किस वजह से। जैसा आपने कहा स्वामी जी कि जो दुनिया भर के एक्सपोजर्स हैं वो ड्रग्स, टोबैको और एल्कोहल, भांग, उनका ज़्यादा इस्तेमाल, न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज़ हैं, पार्किंसंस हैं, स्ट्रोक्स हैं, एपिलेप्सी हैं, उनकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जितनी दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ उसको ली जाती हैं, उनको स्वामी जी हम आइट्रोजेनिक फिनोमिना कहते हैं, जो दवाइयों का या ट्रीटमेंट की पैथी का जो एक साइड इफ़ेक्ट है। तो आइट्रोजेनिक इफेक्ट जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं, उनका सीधा इफेक्ट स्वामी जी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर होता है। तो जो लोग बहुत दिनों तक बीपी कम करने की दवा खा रहे होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम होने के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी साथ साथ हो जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स का साइड इफ़ेक्ट है ये स्वामी जी, एंटी साइकोटिक्स का जो हार्मोन हैं जो ले रहे हैं लोग, उसका भी स्वामी जी एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है। तो इन सब का ओवर एक्सपोजर इस बीमारी को जन्म देता है। और इसके सिम्टम तो हैं ही स्वामी जी की बहुत देर तक तनाव मेंटेन नहीं हो पाता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, ड्राइव कम हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल शरीर के अंदर कम हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट स्वामी जी मॉडर्न वर्ड्स में क्या है, तो मॉडर्न वर्ड में तो स्वामी जी जो बड़ी दवाएं हैं जिनको हम PD5 इनहिबिटर कहते हैं, टर्टलाफिल, सिडनाफिल, जो वयाग्रा के नाम से आते हैं बाज़ार में, वो हैं। उसके अलावा कुछ केसेस में हार्मोन को रिप्लेस करने की थेरेपी दी जाती है और बहुत एक्सट्रीम केसेस में स्वामी जी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। टारगेट एरिया में लोग इंजेक्ट करते हैं ताकि सस्टेनेंस बनी रहे। और अब स्टेम सेल्स का भी स्वामी जी इस केस में इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, तो कुछ लोग स्टेम सेल्स की थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, पर ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही इन्वेसिव तरीके हैं। इनके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं स्वामी जी और कॉस्ट बहुत ज़्यादा। तो एक शब्द में ये जितने भी यौन दुर्बलताएं, इसके लिए हमारे ऋषियों ने अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, अष्टवर्ग, शिलाजीत से लेकर के और फिर यौवन ग्रिट और आज यौन अमृत के बारे में बात कर। हाँ स्वामी जी, और स्वामी जी जो दवाइयाँ हैं सिंथेटिक वर्ड की जो ईडी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके स्वामी जी साइड इफ़ेक्ट नोन है। और कार्डियक प्रॉब्लम सबसे कॉमन है, सिर में दर्द रहता है, फ्लशिंग रहती है, लोगों को शरीर संबंध बनाते बनाते हार्ट अटैक हो जाते हैं, मरते रहते हैं लोग, बीपी बढ़ता रहता है और दुनिया भर की समस्या। सिर दर्द स्वामी जी बहुत कॉमन है, जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका सिर भारी भारी रहता है और नाक बंद हो जाती है, पूरे शरीर के जो मसल्स हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसका एक ऑफ टारगेट एक्टिविटी होता है। तो स्वामी जी हम क्या करते हैं इसमें, तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और उसकी बॉक्स यहाँ भी रखे हुए हैं, यौवन गोल्ड प्लस कैप्सूल, तो स्वामी जी इसका इस्तेमाल करके हमने एनिमल्स में डायबिटीज़ इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा किया और देखा कि इसके इस्तेमाल से क्या हम उस पर काबू पा सकते हैं। जीवों में ये चीज़ें नहीं होती, उनका एक नैसर्गिक प्रवाह होता है जो भी, और वह मनुष्य की तरह कामुकता नहीं करते, केवल संतति उत्पत्ति के लिए शरीर संबंध स्थापित करते हैं, उनमें बीमारी पैदा करते हैं। हाँ, डिजीज इंड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद ये रिसर्च पूरी होती है। तो स्वामी जी हमने सबसे पहले इसका केमिकल एनालिसिस किया और देखा इसके अंदर कौन से फाइटो कंपाउंड्स हैं, और स्वामी जी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये HPLC प्रोफाइल है और एक एक पीक ये दिखा रही है कि इसके अंदर कितने अच्छे नेचुरली पैक्ड कंपाउंड प्रेजेंट हैं और काफ़ी सारे एज ए मार्कर इसका इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कितनी औषधियाँ हैं इसमें? इसके अंदर स्वामी जी आई थिंक कुल मिला के 22-23 औषधियाँ हैं स्वामी जी, और स्वर्ण भस्म भी है। अब ये स्टडी डिज़ाइन है स्वामी जी, ये थोड़ा सा लंबा एक्सपेरिमेंट था, लगभग हमने इसको 10 हफ्ते तक किया और 10 हफ्ते के एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी हमें ट्रीटमेंट तो 10 हफ्ते का था, पर उससे पहले हमने 8 हफ्ते तक इन एनिमल्स में डायबिटीज़ पैदा की।
तो डायबिटीज़ पैदा करने के लिए स्वामी जी उनके अंदर जो पेनक्रियास के सेल्स हैं उनको डीएक्टिवेट किया, और उसकी वजह से स्वामी जी 8 हफ्ते के अंदर ये एनिमल ऐसे डायबिटिक हो गए कि उनका ब्लड शुगर लेवल लगभग 400 साढ़े 400 तक पहुँच गया था। और फिर उन एनिमल के अंदर स्वामी जी हमने एपोमॉर्फिन नाम का एक ड्रग इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से उनके अंदर तनाव आना शुरू हो जाता है, और वीडियोस का यूज़ करके देखा कि 30 मिनट की विंडो में कितनी बार एनिमल्स के अंदर इरेक्शंस थे। और फिर देखा कि जब हम इस ड्रग को देना शुरू करते हैं यौवन ग्रिड गोल्ड को, तो किस तरीके से वो फिनोमिना चेंज होता है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, वो देख रहे हैं इसकी वजह से क्या वजन चेंज होता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, तो स्वामी जी डायबिटीज़ के केस में जैसे जैसे डायबिटीज़ सेटअप होती है एनिमल का वजन कम होना शुरू हो जाता है। हमने देखा स्वामी जी कि उनका वजन कम हुआ था, और जिन एनिमल को हमने यौवन ग्रिड गोल्ड दिया था उनके अंदर वजन कम होने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम पाई गई। और दूसरा उसके साथ जो देखते हैं स्वामी जी उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कि वो कितना था, तो वो देखा स्वामी जी कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया था, और यौवन ग्रिड गोल्ड ने उसको ज़्यादा तो कम नहीं किया क्योंकि वो उसकी प्रोफाइल नहीं थी, पर स्वामी जी कुछ एनिमल्स में ऐसा देखा गया कि उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी डिजीज्ड एनिमल के मुकाबले कम था, जो ये बता रहा था कि ये मेडिसिन होलिस्टिक तरीके से भी काम करती है और अपने टारगेट डिजीज़ के अलावा और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी मॉडिफाई कर सकती है। अब ये स्वामी जी मेन डेटा है जो आप देख रहे हैं, इसमें स्वामी जी है कि जो नंबर ऑफ पिनाइल इरेक्शंस हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो स्वामी जी वीक 8 का डेटा है जो हमने एनिमल्स को कभी कभी बीमार किया था। तो अब देखते हैं ये नॉर्मल एनिमल्स हैं जो लगभग 6 से 8 बार 30 मिनट की विंडो में रिस्पॉन्स दे रहे थे, और जो डिजीज एनिमल थे स्वामी जी वो 1 या 2 बार ही कर पा रहे थे, और ये बाकी सब नॉर्मल एनिमल्स हैं जिनको हमने दवा दे रखी थी। पर स्वामी जी जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, ये वीक 8 का डेटा है, ये वीक 10 का डेटा है, और ये वीक 12 का डेटा है, तो देखेंगे स्वामी जी 10 या 12 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद जो एनिमल्स रिस्पॉन्स कर रहे थे लगभग 6 से 7 तक नॉर्मली, और डिजीज़ कंडीशन में 1 या 2, उनका स्वामी जी रिस्पॉन्स डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ता चला गया था। और इसने ये बताया कि एनिमल्स की अपनी टेंडेंसी जो थी एक रेस्पॉन्स को बायोलॉजिकली दिखाने की, जो पहले कम हो गई थी बीमारी की वजह से, वो स्वामी जी नॉर्मलाइज हो गई थी। और एक बड़ी बात थी क्योंकि 30 मिनट की विंडो में एक एनिमल लगभग स्वामी जी 6 से 7 बार जो नॉर्मल रेस्पॉन्स है वो दिखाना शुरू कर दिया था। इन एनिमल्स को स्वामी जी डायबिटीज़ भी थी और ये वाली बीमारी भी थी, और उसके साथ साथ इस मेडिसिन के इस्तेमाल से हम उसको अच्छे से देख पाए। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और अच्छी बात क्या थी स्वामी जी, हमने एलोपैथिक वर्ड के, सिंथेटिक वर्ड के जो बेस्ट दवा इसकी मानी जाती है टडालाफिल, उसका भी इस्तेमाल किया। उसके ह्यूमन डोज का भी डेटा स्वामी जी आपके सामने है, जो पर्पल कलर का बार दिखाई दे रहा है, ये वो वाला डेटा है स्वामी जी। तो ये और यौवन ग्रिड गोल्ड, ये यौवन ग्रिड गोल्ड और यौवनामृत गोल्ड दोनों स्वामी जी हमने ट्राई किया था, तो हमने पाया कि यौवन गोल्ड का इस्तेमाल और टडालाफिल का इस्तेमाल स्वामी जी बिल्कुल सेम टू सेम था। लेकिन वो केमिकल्स हैं, सिंथेटिक चीज़ें हैं, वो लॉन्ग टर्म में जैसे कहा कि आंखों से अंधापन आ जाता है, हार्ट अटैक होता है, सिर में भारीपन आता है, और जीवनीय शक्ति आपकी क्षीण हो जाती है। इससे जीवनीय शक्ति भी आपकी बरकरार रहती है, ऊर्जा बरकरार रहती है, बड़ी बातें हैं। और इसका स्वामी जी जो कारणकारी सिद्धांत है कि ऐसा होता कैसा है, तो जो सिंथेटिक वर्ड की मेडिसिन हैं वो जाके स्वामी जी इनोस को मॉडिफाई करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेबल्स हैं जिसकी वजह से सस्टेनेंस आता है, स्वामी जी उसको हमने देखा और देखा कि डिजीज़ कंडीशंस में इनोस का लेवल कम हो जाता है। स्वामी जी यौवन गोल्ड ने उनको स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से भी बढ़ाया था, जो आपको स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ स्वामी जी जो जीन एक्सप्रेशन है, तो PD5 एक सेलेक्टिव टारगेट है जिसका जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाता है इस बीमारी में। तो हमने स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर उस जीन के लेवल पे भी देखा और देखा कि PD5 का जेनेटिक एक्सप्रेशन जो बढ़ गया था उसको स्वामी जी यौवन गोल्ड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था, और ये रेस्पॉन्स वैसा ही था जैसा कि सिंथेटिक वर्ड की दवाई का था। तो जो आप स्क्रीन पर स्वामी जी राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि दोनों पैरामीटर, इनोस का लेवल और PD5 का लेवल, दोनों को स्वामी जी ये हमारी औषधि बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। उसके बाद स्वामी जी इन पूरे सिचुएशन का जो बेस्ट फिनोमिना होता है वो होता है स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब टिश्यू के लेवल पे कैसे चेंज आ रहे हैं। तो जनरली इस बीमारी में फाइब्रोसिस पैदा हो जाती है, तो जब हमने
पीनाइल टिश्यू को हार्वेस्ट करके उसके ऊपर अलग अलग टाइप के हिस्टोपैथोलॉजिकल मेजरमेंट किए तो स्वामी जी हमने देखा कि डायबिटीज़ इंड्यूस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले मॉडल में एनिमल्स के अंदर फाइब्रोसिस आ गई थी और जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहे थे, जो बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंज हमको दिख रहे थे। स्वामी जी ये मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है और ये फाइंडिंग ऐसी है जो जनरली देखने में बहुत मुश्किल होती है कि हम ये देख पाए कि यौवन गोल्ड के इस्तेमाल से हम स्वामी जी टिश्यू लेवल की जो फाइब्रिस थे उसको भी हम नॉर्मलाइज कर पाए थे और ये एक अच्छी वाली फाइंडिंग थी। जब हम इसको क्वान्टिफाई करते हैं तो स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो लाल रंग का बार है वो डिजीज़ कंडीशन में है, जहाँ फाइब्रोसिस स्कोर बढ़ गया है और यौवन गोल्ड के इस्तेमाल से हम स्वामी जी उस स्कोर को अच्छे तरीके से कम कर पाते हैं और ये दिखा पाते हैं कि टिश्यू लेवल पे दवा किस तरीके से काम कर रही है। तो इसके साथ स्वामी जी हमने ये भी देखा कि क्या ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को भी नॉर्मलाइज करता है। तो स्वामी जी हमारी इनिशियल फाइंडिंग है यौवन गोल्ड की वो ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी मॉडिफाई करता है और इसकी वजह से जो एक पूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं टिश्यू के लेवल पे, हार्मोन के लेवल पे और दो बड़े मार्कर के लेवल पे समझिए एक पूरी स्कीमेटिक एक पूरी श्रृंखला जो एक बीमारी को कंट्रोल, रेगुलेट और क्योर कर सकती है समझिए वो हम इसको इस औषधि के तौर पे मॉडिफाई कर पाए हैं। तो इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन के लिए ये एक अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है समझिए और ये क्लियरली बता पाता है कि यौवन गोल्ड के इस्तेमाल से हम अब एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन ट्रायल की तरफ भी गए हैं और हमारे जो ह्यूमन डेटा हैं समझिए वो बहुत एक्साइटिंग आने शुरू हो चुके हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने जो इसका हमारा फर्स्ट फीड आउट किया है वो स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। तो टेकन टुगेदर हम स्वामी जी कह सकते हैं कि यौवन गोल्ड प्लस एक ऐसी औषधि है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को मिटिगेट कर सकती है और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को भी नॉर्मलाइज करती है क्योंकि स्वामी जी हमने देखा कि कुछ एनिमल्स में हम ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी जो बढ़ा हुआ था उसको भी नॉर्मल कर पाए थे। जो कारण हैं यौन रोगों के उनका भी निवारण हो रहा है। तो ये तो एक आज विषय रखा यौन रोगों में यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन आदि।